नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं कृष्ण काव्य धारा। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल की दो शाखाएं, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा के दो भाग, ज्ञान मार्गी धारा और प्रेम मार्गी धारा। ठीक उसी तरह सगुण के दो भाग, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो राम काव्य धारा का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, आज कृष्ण काव्य धारा है। तो देखिए कि हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तन कैसे हुआ। कृष्ण काव्य धारा भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्रचलित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय साहित्य और संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण एक पूर्णावतार माने जाते हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में 10 या 12 अवतारों की कल्पना की गई है। दशावतार या द्वादशावतार की बात की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञानी बताते हैं कि सबसे पहले धरती पर जल में निवास करने वाले जीवों का जन्म हुआ, फिर थलचर आए, फिर उभयचर आए, फिर पशु आए, फिर अर्धमानव आए, फिर मानव आए। इस तरह पूर्ण मानव ने आकार ले लिया। ठीक उसी तरह अवतारों में बात की गई है। सबसे पहले मत्स्य अवतार, जिसने मछली, मत्स्य अवतार का मतलब मछली, जिसने पानी में जन्म लिया। फिर कच्छपा अवतार, कछुआ, जिसने पानी में जन्म लिया। इस तरह अवतारों में बड़ी वैज्ञानिक बात की गई है। दशावतार या द्वादशावतार की बात हमारी संस्कृत में की गई है। उसमें प्रथम जो अवतार है वो मत्स्य अवतार है, दूसरा कच्छपा अवतार है, फिर बाराहा अवतार आ गया, और फिर धीरे धीरे परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और फिर पूरे अवतारों की कल्पना की गई है। तो उसमें श्री राम का जो अवतार है वह एक आदर्श और पुरुषोत्तम वाद की स्थापना करता है। तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बगैर पूरा साहित्य और पूरी संस्कृति, भारतीय संस्कृति अधूरी है। आप देखें कि श्री कृष्ण के इतने रूपों का चित्रण हुआ है, एक ही व्यक्तित्व में इतने रूप विश्व साहित्य में कहीं नहीं मिलते। किसी ने उनके बाल रूप का वर्णन किया है, तो किसी ने उनकी किशोरावस्था का वर्णन किया है, किसी ने उन्हें गोपियों का प्रेमी बताया है, किसी ने माखन चोर बताया है, किसी ने समाज के उद्धारक के रूप में उनका चित्रण किया है, किसी ने उन्हें कूटनीतिज्ञ बताया है, किसी ने उन्हें महायोद्धा की संज्ञा दी है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण बचपन से लेकर और अंत तक एक लोकोपकारी और धर्म संस्थापक, कूटनीतिज्ञ, महावीर, परम प्रेमी, भक्तों पर अनुग्रह करने वालों के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। तो आज हम बात करते हैं कृष्ण काव्य धारा की। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में कृष्ण का उल्लेख हुआ है। अब यह भी बात स्पष्ट नहीं है कि उसमें ऋषि कृष्ण का जिक्र किया गया है कि महाभारत वाले ही श्री कृष्ण हैं या कोई ऋषि कृष्ण था। ये बात पुष्ट नहीं है। लेकिन महाभारत के 8वें, ऋग्वेद के 8वें सूत्र में कृष्ण का जिक्र आता है। उसके बाद पुराणों में उनका जिक्र है। फिर हम लौकिक, जो वेद हैं हमारे, वो अलौकिक संस्कृत से संबंधित हैं। फिर जब हम लौकिक संस्कृत में आते हैं तो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत गीता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को पूरी तरह से पुष्ट और महान किया गया है। बाद में हम ईसा की प्रथम शताब्दी की बात करें तो अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखी, उसमें कृष्ण का पूरा जिक्र है। पुराणों में कृष्ण का जिक्र है। और अश्वघोष के बाद भास आते हैं, जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के हैं। उन्होंने दूतवाक्यम नामक पुस्तक लिखी है। और फिर कृष्ण काव्य की एक धारा सी चल पड़ी है। हम संस्कृत छोड़कर प्राकृत में आते हैं तो अपभ्रंश के काव्यों में तमाम चीज़ें मिलती हैं। प्राकृत में भी जो गाहा सतसई है, जिसे हाल ने लिखा था, जो कि सातवाहन वंश के प्रथम, ईसा की प्रथम शताब्दी के प्रतिष्ठानपुर के राजा माने जाते हैं। हाल, उन्होंने गाहा सतसई या गाथा सप्तशती में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। फिर हम अपभ्रंश में आ जाएं। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हों, पुष्पदंत हों, इन लोगों ने कृष्ण कथा का वर्णन किया है। और फिर जब हिंदी में आते हैं तो विद्यापति सबसे पहले कृष्ण काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने देसिल बैना में, मैथिली बोली में श्री कृष्ण के काव्य को उन्होंने एक आकार दिया है, एक रूप प्रदान किया है। और 12वीं शताब्दी में एक नाम और छूट गया, गीत गोविंदम के रचयिता, जो राजा लक्ष्मण सेन के सभा पंडित थे। उन्होंने बहुत प्यारी और सरल और सरस शब्दों में श्री कृष्ण की व्याख्या की है। गीत गोविंदम में महाराज जयदेव ने बहुत प्यारी व्याख्या की है।
लेकिन जो कृष्ण काव्य हिंदी में आया वो विद्यापति से होता हुआ आया, और उसके बाद फिर आलवार भक्तों की साधना से राम और कृष्ण दोनों की धारा फूट पड़ी, चूँकि दोनों विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो कृष्ण काव्य धारा में जो पहला संप्रदाय मिलता है वो है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय कालक्रम के अनुसार पहला संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं निम्बार्काचार्य जी, जिनका जन्म सन 1114 से 1114 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु 1162 ईस्वी में मानी जाती है। इनका जन्म हुआ था निम्बापुर, ये दक्षिण भारत संभवतः कर्नाटक के निवासी थे। और इनका जो सिद्धांत है वो द्वैताद्वैतवाद का है। द्वैत और अद्वैत ये दोनों मानते हैं। जैसे महाराज शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना की, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये उनका मूल मंत्र था। लेकिन निम्बार्काचार्य जी ने द्वैताद्वैतवाद, द्वैत और अद्वैत दोनों माना है। फिर इनकी जो प्रमुख रचना है वो वेदांत पारिजात है और श्री कृष्ण स्तवन है। अब निम्बार्क संप्रदाय के 3 प्रमुख और कवि मिलते हैं, श्री भट्ट, हरिनारायण हरिव्यास देव और परशुराम देव। श्री भट्ट की युगल शतक, हरिव्यास देव की महावाणी और परशुराम देव की परशुराम सागर, ये 3 पुस्तकें मिलती हैं। दूसरा जो संप्रदाय है कृष्ण काव्य धारा से संबंधित वो है वल्लभ संप्रदाय। महाप्रभु वल्लभाचार्य बहुत ही समर्थ भक्त, समर्थ सर्जक, समर्थ रचनाकार और समर्थ समाज सुधारक, जिसने श्री कृष्ण की भक्ति को पूरी तरह से उत्तर भारत में प्रतिष्ठापित कर दिया, वह है महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनका जन्म सन 1478 माना जाता है, मृत्यु 1530 मानी जाती है। इनका जन्म चंपारण, जो कि कोई स्थान है बनारस के पास, यहाँ हुआ था। इनके पिताजी तैलंग ब्राह्मण थे और आंध्र प्रदेश के निवासी थे, आकर बनारस में बस गए थे। यहीं पर महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। इन्होंने 1514 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के ऊपर वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इनके एक परम शिष्य थे श्री पूरनमल खत्री। पूरनमल खत्री को प्रेरित करके इन्होंने श्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापना हुई और वह मंदिर बहुत प्रसिद्ध हुआ। और आप जानते हैं कि बाद में सूरदास को भी महाप्रभु वल्लभाचार्य लाए और श्रीनाथ मंदिर में पुजारी नियुक्त किया था। इनका जो सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्क संप्रदाय का द्वैताद्वैतवाद था, इनका शुद्धाद्वैत, शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना इन्होंने की है। अद्वैत जहाँ दो की भावना ना हो, शुद्ध अद्वैत, अद्वैत। और देखिए पुष्टि मार्ग, इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि का मतलब है भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। उन्होंने 3 जीवों की कल्पना की है, मर्यादा जीव, प्रवाही जीव, पुष्टि मार्गीय जीव। और इनकी जो रचनाएं मिलती हैं वो अणुभाष्य, जो कि ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, और ये अधूरा था, इसे इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने पूरा किया। दूसरी पुस्तक है पूर्व मीमांसा भाष्य। पूर्व मीमांसा भाष्य और ये जो अणुभाष्य है ये उत्तर मीमांसा भाष्य का उत्तर मीमांसा भाष्य है, और ये पूर्व मीमांसा भाष्य है। तीसरी पुस्तक इनकी तत्वदीप निबंध मिलती है, और चौथी सुबोधिनी टीका मिलती है, जो कि श्रीमद् भागवत की टीका है। इन्होंने श्रीमद् भागवत को आम लोगों के लिए सरल किया है। और इनका जो वल्लभ संप्रदाय के प्रतिष्ठापक श्री वल्लभाचार्य जी, एक बार सूरदास से इनकी भेंट हुई। तो सूरदास जो कि जन्म से अंधे माने जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जब एक राह बंद कर देता है तो कई राहें खोल देता है। तो सूरदास के जो हृदय का नेत्र था वो जल गया, उसमें एक दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हो गई, जिससे उन्हें बाहरी समाज का ज्ञान हुआ। और कहा जाता है कि सूरदास एक पेड़ के नीचे बैठते थे और भगवान की पूजा अर्चना में लिप्त रहते थे और लोगों को भविष्य भी बताते थे। मस्तक की रेखाओं को टटोल कर, हाथ की रेखाओं को टटोल कर सूरदास भविष्य बताते थे। और सूरदास ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, समाज में सत्संग किया था, महापुरुषों के साथ बैठ कर इतिहास, पुराणों, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य से सूरदास की भेंट हुई, तो सूरदास जी गिड़गिड़ाए उनके सामने। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य नाराज हो गए। उन्होंने लिखा कि सूर होके घिघियात काहे हो। घिघियात का मतलब आर्तनाद करना, करुणा से प्रार्थना करना, बड़ी दीनता की वचन, किसी के सामने करुणा से चिल्लाना। उन्होंने कहा सूर होके घिघियात काहे हो, कछ भगवत लीला वर्णन करो। ले आए और श्रीनाथ मंदिर में पुजारी बना दिया। सूरदास भी अमर हो गए और महाप्रभु वल्लभाचार्य तो उनके गुरु हुए। तीसरा जो संप्रदाय मिलता है वो हरिदासी संप्रदाय है, जिसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय का एक और नाम मिलता है सनकादि संप्रदाय।
सनकादि संप्रदाय भी निम्बार्क संप्रदाय का नाम मिलता है। तो तीसरा जो है हरिदासी या सखी संप्रदाय, इसके स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनका जन्म 1478 में हुआ था वृंदावन में और मृत्यु 1578 में हुई थी। इनके शिष्य तानसेन माने जाते हैं, जो कि अकबर के दरबारी और विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि जब वो बादल राग गाते थे तानसेन, तो बादलों से पानी की वर्षा हो जाती थी। जब वो पुष्प राग गाते थे तो कमल खिल जाया करते थे, गुलाब खिल जाया करते थे, ऐसी बात मिलती है। उनके गुरु थे स्वामी हरिदास। और इनकी जो प्रमुख रचना है स्वामी हरिदास की है, वो है सिद्धांत के पद और केलिमाल। चौथा जो संप्रदाय श्री कृष्ण काव्यधारा का मिलता है वो है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म सन 1486 में हुआ था नवद्वीप बंगाल में, और उनकी मृत्यु 1533 ईस्वी मानी जाती है। इनके बचपन का नाम निमाई था और विश्वंभर भी था, और इनका जो सिद्धांत है वह अचिंत्य भेदाभेदवाद की इन्होंने स्थापना की। और जो पांचवा, ज़्यादा इनकी प्रमुख रचनाएं वगैरह नहीं मिलती हैं। ये गायक थे और परम सिद्ध पुरुष थे। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु किसी रोगी के सिर पर हाथ रख देते थे तो उसका रोग ठीक हो जाता था। इस तरह की बातें बंगाल में मिलती हैं। पांचवा जो संप्रदाय है वह है राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके संस्थापक हैं श्री हितहरिवंश जी, जिनका जन्म 1502 ईस्वी में मिलता है और मृत्यु 1552 ईस्वी में मिलती है, और ये मथुरा इनका जन्म स्थान मिलता है। और इस राधा वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख आराध्य हैं वो राधा जी हैं, श्री राधा जी। वैसे पुरुषों के आगे श्री कृष्ण लगाया जाता है, लेकिन राधा के आगे श्री लगाया जाता है, और सीता जी के आगे भी हमारे महापुरुष श्री लगाते हैं। और इन्हें हितहरिवंश जी को श्री कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है। तो ये प्रमुख संप्रदायों की हमने आपसे चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण काव्यधारा में प्रमुख इन 5 संप्रदायों का तो योगदान रहा ही है। इसके अतिरिक्त कुछ गैर संप्रदाय के भी कवि आए हैं। ये तो मठ वाले लोग थे, जिन्होंने मठों में रह करके श्री कृष्ण काव्यधारा को आगे बढ़ाया। अब हम चर्चा करते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कवियों की। संप्रदाय निरपेक्ष कवि, संप्रदाय निरपेक्ष कवि, इसमें पहला नाम आता है मीराबाई। मीराबाई नाम मिलता है इनका संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में। ये किसी संप्रदाय के अंदर नहीं रहीं, लेकिन हाँ कृष्ण काव्यधारा से संबंधित थीं। तो मीराबाई का जो जन्म मिलता है वो 1516 और 1546, जन्म 1516 ईस्वी और मृत्यु 1546 ईस्वी मानी जाती है। और इनका जन्म हुआ था चौकड़ी, राजस्थान में। इनके पति का नाम भोजराज था और ये राजा थे। इनकी अल्प अवधि में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मीराबाई सन्यासी हो गई। और ऐसा माना जाता है कि इनके ससुर जी जो राजा थे, तो उन्हें मीरा सन्यासी हो गई तो जगह जगह मंदिरों में जाकर भजन पूजन करती थी, साधुओं के साथ बैठती थी। तो राज खानदान को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मीरा को एक बार जहर दे दिया गया था, इस तरह की बात मिलती है। तो मीरा ने वो विष का प्याला श्री कृष्ण के चरणों में रखकर पी लिया। तो ऐसा माना जाता है कि विष का भी कोई प्रभाव मीरा पर नहीं हुआ था। इनके गुरु का नाम रैदास मिलता है। और इनकी जो भक्ति थी वो मधुरा भाव की है, मधुरा भक्ति। ये श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, साफ साफ मीराबाई का उद्घोष है। और इनकी जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित भाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी जो रचनाएं मिलती हैं मीराबाई की, वो रचनाएं हैं नंबर 1 नरसी जी का मायरा। नरसी जी का मायरा, ये नरसी मेहता बहुत बड़े भक्त थे गुजरात के, ये उनके ऊपर आधारित है। और गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका तीसरी पुस्तक है इनकी, राग सोरठ। और चौथी पुस्तक है राग गोविंद।
राग गोविंद। अब इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या पंक्तियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हों। हम उन्हीं बातों की चर्चा यहाँ करेंगे। अब बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सभी जानते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये इनकी बहुत चर्चित पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है इनकी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बहुत चर्चित पंक्ति है। ये पूरे पूरे पद हैं 6-7 पंक्तियों के। और घायल की गति घायल जाने, इम्पॉर्टेंट लाइन है, घायल की गति घायल जाने, जाने ये राजस्थानी मिश्रित है। और हेरी में तो प्रेम दीवानी, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, ये मीरा की पंक्तियां हैं। और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ये भी इनकी पंक्ति है। और एक पंक्ति और है, हरि तुम हरो जन की भीड़, हरि तुम हरो जन की भीड़। ये कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जो मीराबाई की हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। अब संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में मीराबाई के बाद एक नाम और प्रमुख आता है जो कि रसखान। रसखान के बगैर कृष्ण काव्य अधूरा रहेगा। तो रसखान की चर्चा हम करते हैं। इन्हें रस की खान कहा जाता है। इनका नाम, मूल नाम सैयद इब्राहिम था, सैयद इब्राहिम। ये इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के आसपास हुआ था। और इनके जन्म का जो समय है वो है 1548। 1548 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1618 में वृंदावन में इनकी मृत्यु स्वीकार करते हैं हमारे आलोचक और इतिहासकार। तो कहते हैं कि सैयद इब्राहिम एक पठान सरदार थे। दिल्ली के आसपास इनका कहीं जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में। ये एक बार वृंदावन घूमने आए, कुछ दिन रुक गए। वृंदावन की संस्कृति को देखकर श्री कृष्ण के प्रति इनके मन में अटूट वैराग्य उदित हुआ और फिर ये श्री कृष्ण के परम भक्त बन गए। और फिर ये अपना नाम भूल गए और रस सिक्त कविता होने के कारण लोगों ने इनका नाम रसखान रख दिया। वास्तव में रस की खान थे। बहुत प्यारी पंक्तियाँ इनकी मिलती हैं। फिर इन्होंने विट्ठलनाथ को अपना गुरु बनाया। इनके गुरु का नाम था विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, योग्य पुत्र थे। इन्होंने विट्ठलनाथ को गुरु बनाया, विट्ठल संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की और फिर भगवान कृष्ण के भक्त होकर गायन करने लगे, रचनाएं करने लगे। इनकी प्रमुख जो रचना है वो है प्रेम वाटिका। इनकी रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, इसका जो छंद है वो है दोहा और इसमें 53 दोहे मिलते हैं। और इनकी जो दूसरी रचना है वो है सुजान रसखान। सुजान रसखान, सुजान का मतलब कृष्ण से जोड़ा जाता है और ये कवित्त और सवैया है। सुजान रसखान में कवित्त और सवैये हैं और कवित्त सवैयों की संख्या है 214 छंदों में ये रचना लिखी गई है सुजान रसखान। और एक और इनकी रचना है जिसका नाम है अष्टयाम। तीसरी इन्होंने लिखी है अष्टयाम। इसमें कृष्ण के 8 प्रहरों का वर्णन है कि वो क्या क्या करते थे। एक पुस्तक और है जो कि दान लीला, ये भी इनकी मानी जाती है। अब इनकी हम प्रमुख पंक्तियों की बात करते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इनके बारे में लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, कोटिक हिंदू वारिये। मतलब हुआ कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये,
कि ऐसे मुस्लिम भक्त जो हरि के जन हैं, मतलब जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे मुसलमानों पर करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर किया जा सकता है। अब इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। रसखान की प्रमुख पंक्तियां हैं, आपने खूब याद होगा आप तो, मानुस हों तो वही रसखान, मानुस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कहते हैं कि हे भगवान, अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाना तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस गांव में जन्म लिया था वहीं का मनुष्य बना देना। आगे कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी बनाना तो उस कदम्ब के पेड़ पर मेरा घोंसला बने जिस पर भगवान श्री कृष्ण झूला झूला करते थे। अगर मुझे पत्थर बनाना तो उसी पर्वत का पत्थर बना देना जिसे इंद्र के कारण उन्होंने अपनी सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया था। इस तरह बड़ी गजब की कल्पना रसखान ने की है। अगली लाइन है उनकी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। जब श्री कृष्ण चले गए थे गोपियों को छोड़कर कंस का वध करने के लिए, तो सारी गोपियाँ विरह से व्यथित हो गईं, कृष्ण के वियोग को सह नहीं पा रही थीं, तो वो कृष्ण को भरने का स्वांग कर रही थीं। तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। इस तरह बहुत प्यारे प्यारे सवैयों का निर्माण रसखान ने किया है। अगली जो पंक्ति है, धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछौटी। बहुत इसी छंद के कारण इन्हें रस की खान कहा गया है, रसखान कहा गया है। वह छवि को रसखान बिलोकत, धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछौटी। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए वो माखन रोटी। बहुत सरस शब्दों में उन्होंने श्री कृष्ण के हाथ से जो कौवा रोटी छीन लेकर गया था इसका वर्णन किया है। एक दो पंक्तियां और लेते हैं कि शेष गणेश शेष गणेश दिनेश सुरेशहु, बहुत प्यारी पंक्ति है कि शेष गणेश दिनेश सुरेशहु, जाहि निरंतर गावें। और आखिरी पंक्ति है कि ताहि अहीर की छोहरियाँ, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। कि रसखान लिखते हैं कि हजार फरमाले शेषनाग गणेश जी, सूर्य भगवान, देवताओं के राजा इंद्र आदि जिनकी वंदना करते नहीं थकते, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताहि अहीर की छोहरियाँ, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। बड़े बड़े ऋषि नारद जैसे लोग, महर्षि व्यास, सुखदेव जी, जो रचना करते करते थक गए लेकिन जिन्हें दर्शन नहीं हुआ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को अहीरों की लड़कियां मुट्ठी भर छाछ पे नाच नचा रही हैं। कैसे रसिक्त थे रसखान। तो ये रसखान की कुछ प्रमुख पंक्तियां थीं। अब एक और कवि मिलते हैं हमें संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में, नरोत्तम दास। आपने नरोत्तम दास का नाम जरूर सुना होगा। ये भक्ति काल के कवि थे और इन्होंने सुदामा चरित लिखा है। सुदामा की जो कथा है महाभारत के बाद, वो नरोत्तम दास के श्रीमुख से हम लोगों को सुनने को मिली है। नरोत्तम दास, नरोत्तम दास का जो जन्म हुआ था वो 1498 ईस्वी में हुआ था। 1498 ईस्वी में ये जनपद सीतापुर और बाड़ी नामक गांव कोई उस समय हुआ करता था, जहां पर इनका नरोत्तम दास जी का जन्म हुआ था। और इन्होंने 3 पुस्तकें इनकी मानी जाती हैं, सुदामा चरित, दूसरी जो पुस्तक है वो है ध्रुव चरित, और तीसरी पुस्तक है इनकी विचारमाला। तो सुदामा चरित में उन्होंने सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की पूरी कथा को
खोलकर पाठकों के सम्मुख रख दिया है। शीस पगा ना झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपानह की नहीं सामा। ये उन्हीं की पंक्तियाँ हैं। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बहुत मनोरंजक, बहुत सरस है सुदामा चरित्र, और कभी मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। और जो अंतिम कवि मिलते हैं वो रहीम हैं। पांचवें कवि है रहीम। इनका जो जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और इनका जन्म माना जाता है 1556 में, और 1627 में इनकी मृत्यु मानी जाती है रहीम का। ये अकबर के साथी थे, और पूरा नाम इनका मिलता है अब्दुर्रहीम खान खाना। अब्दुर्रहीम खान खाना। इनके पिता का नाम बैरम खां था, बैरम खान, और इनके संरक्षक जो थे वो अकबर थे। ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं, उन्हीं की उम्र के माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है रहीम दोहावली। रहीम दोहावली। दूसरी पुस्तक है इनकी बरवे नायिका भेद, और तीसरी जो इनकी रचना है वो श्रृंगार सोरठा। एक और पुस्तक मिलती है इनकी मदनाष्टक, और पांचवी जो पुस्तक है वो है खेल कौतुकम। ये ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है, ज्योतिष का ग्रंथ माना जाता है खेल कौतुकम। तो इन्होंने मदनाष्टक, एक और पुस्तक है इनकी छठी, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी, इसमें भी कृष्ण लीला है, मदनाष्टक में भी कृष्ण लीला है, और ये नायिका भेद विषयक ग्रंथ है। ये भी श्रृंगार की रचना है, श्रृंगार सोरठा। रहीम दोहावली ये नीति की रचना है। नीति की प्रमुख प्रमुख बातों को रहीम ने बताया है कि जो रहीम भाभी कतहु होत आपने हाथ, राम न जाते हरिन संग सी न रामन साथ। और उन्होंने एक बहुत प्यारा दोहा लिखा है कि धोरी धरत निज शीश पर कह रहीम के ही काज, जेहि रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। एक बात है कि हाथी जमीन पर लौटता है, धूल में नहाता है। रहीम ने देखा तो रहीम ने कहा कि हाथी धूल में लौटता क्यों है। उनका तर्क सुनिए कि धूरी धरत निज शीश पर कह रहीम के ही काज। हाथी अपने सिर पर धूल डालता है, क्यों? अगली लाइन देखिएगा कि जेहि रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। आप जानते हैं कि अहिल्या का उद्धार, अहिल्या ने अहल्या कहा जाता है, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का उद्धार भगवान राम के चरणों की धूल से हुआ था। तो जिस धूल से मुनि की पत्नी जो पत्थर बनी पड़ी थी वह सुंदर स्त्री में बदल गई थी, तो हो सकता है ऐसी कोई धूल मुझे भी मिल जाए जिससे मेरा भी उद्धार हो जाए। यह सोचकर हाथी धूल में नहाता है। गजब की सोच। इसीलिए कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस तरह कृष्ण लीला और कृष्ण काव्यधारा से संबंधित जो प्रमुख संप्रदाय थे और प्रमुख कवि थे भक्ति काल के, उनकी एक समीक्षा मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की है। इसमें तमाम कवि बचे हैं, अधिकतर मैंने उन कवियों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण है, समाज में जिनकी रचनाओं को एक विशेष स्थान प्राप्त है। शेष आप अपने हिंदी साहित्य के इतिहास से और विस्तार से पढ़ जरूर लीजिएगा। तो आज यहीं तक, शेष अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद।